अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारे उम्मत के उलमा हैं, कायदीन हैं, रहबर हैं, मुतकल्लिम हैं, उनसे राय के तौर पर दो तीन बातें रखनी थी। और भी कुछ लोगों ने इससे मिलती जुलती राय रखी हैं, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा बहुत मुझे भी इस बारे में खुलासा कर देना चाहिए। एक राय तो ये थी कि जैसा अभी कोरोना वायरस के चलते हुए यहाँ पर इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसके ताल्लुक से ये है कि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को ऐसी जगहों की ज़रूरत है, यानी कि उनको जो क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए, आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए ऐसी स्पेस की ज़रूरत है। तो उसके ताल्लुक से बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपने स्पेस गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि ये स्पेस हम लोग अपनी तरफ से पहल करते हैं और आप जब चाहे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की पहल जो है लोगों के सामने से आ रही है। तो इसी तरीके से मेरी राय ये है अपने उलमा से, अपने जो हमारे ख़ास तौर से मसाजिद हैं और जो हमारे मदारिस हैं, वो बहुत ही अच्छा स्पेस होता है उसमें, और इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत अच्छा उसका इस्तेमाल हो सकता है। आगे अल्लाह ना करे इस तरह की ज़्यादा इस तरह की थर्ड स्टेज लगे इंडिया में, अल्लाह ना करे, तो ऐसी उसमें मसाजिद को या हमारे जो मदारिस हैं उनको अगर हम लोग पेशकश करेंगे गवर्नमेंट के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी पहल होगी इंशाल्लाह हमारी तरफ से, और बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा हमारी तरफ से जो है। तो इसके लिए ये जो भी हमारी इस तरह की जो तहरीकें हैं, तंजीमें हैं, जमातें हैं, उनको ये चाहिए कि आपस में एक तरह से एक फ़ोन कॉल यानी कि कॉन्फ्रेंस कॉल करें आपस में, चाहे वो जमीयत हो, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, या फिर इस तरह से और भी जो हमारी इस तरह की हैं, जैसे इमाम्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी ऑल ओवर इंडिया, इमाम्स ऑर्गेनाइजेशन है, या उसके अलावा आपका वक्फ बोर्ड है हमारा। तो इस तरह से ये जितनी भी ऐसी तहरीकें तंजीमें जमाते हैं, तो ये आपस में एक मशवरा करें फ़ोन पर ही, और पूरी इंडिया की एक साथ मसाजिद और मदारिस की जो है पहल करें, और वो एक तरह से एक ही पूरी इंडिया की एक साथ पहल की जाए कि भाई हम पूरे इंडिया की जितनी भी मसाजिद हैं और हमारे जितने भी मदारिस हैं, इसकी हम पहल करते हैं कि कभी भी गवर्नमेंट को कहीं पर भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उसको इस्तेमाल कर सकती है। तो इस तरह से अगर हमने ये करा तो ये बहुत अच्छा हमारी तरफ से इंप्रेशन जाएगा, बहुत अच्छा असर पड़ेगा इसका जो है ये है। और इस तरह के कामों में बहुत ज़रूरी है कि हम आगे आएँ जो है, क्योंकि अगर आप देखें जो इस तरह की चीज़ें अपनी कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से बहुत बड़ा एक तो हैंडसम अमाउंट लोग जो है डोनेट कर रहे हैं, खासतौर से जो मोदी जी का ये फंड है, या फिर जो गवर्नमेंट का एक वेलफेयर फंड होता है, उसमें लोग बहुत बड़े एक हैंडसम अमाउंट जो है वो ताउन कर रहे हैं जो है। और उसके अलावा भी लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अपना जो है इस तरह की जो अपने उनके स्पेसेस हैं, खासतौर से अगर मैं कहूँ इस तरह के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो क्रिकेटर्स हों, चाहे वो हमारे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस हों, फिल्म डायरेक्टर हों, म्यूजिशियन हों, तो उनकी तरफ से बहुत बड़ी पहल हो रही है कि अपने रिजॉर्ट, अपने जो है होटल्स, अपने बहुत बड़े बड़े जो उनके एसेट्स हैं वो गवर्नमेंट को पेशकश कर रहे हैं जो है। तो ये बहुत ही सोचने वाला पहलू है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि एक तरफ हम लोग मेंबर में बैठ करके उन्हें कहें कि फातिक हैं, फाजिर हैं, दानी हैं, शराबी हैं, गुनाहगार हैं, दहरिए हैं, उनके अंदर तो इतनी इंसानियत एक तरफ अगर देखें कि वो तो इन सब चीज़ों के लिए इतनी बड़ी पहल करें, और एक तरफ हम अपने आप को सोचें हम बहुत अल्लाह वाले हैं, बहुत हम जो अल्लाह के बड़े करीब हैं, बड़े दीनदार हैं हम जो है, और हमारी तरफ से इस तरह की कोई पहल ना हो। बहुत सोचने वाला मुकाम है जो है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों में हमें पहल करने की ज़रूरत है। तो मेरी एक राय तो ये है कि हमारे उलमा इकराम इस चीज़ के लिए जो है बाकायदा इस चीज़ के लिए जल्द से जल्द इस चीज़ की पहल करें जो है, क्योंकि एक होता ना क्विक एंड एक्यूरेट डिसीजन लेना, वक्त पर डिसीजन लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए इस चीज़ के बारे में जल्दी सोचा जाए, जल्दी कुछ एक्शन लिया जाए जो है, ये है। क्योंकि मैं बताऊं असल में होता क्या है कि राय के तौर पर तो बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा अमल एकदम से कुछ कदम हम उठा नहीं पाते। ये बड़ी एक अजीब सी चीज़ लगती है कि हमारी तरफ से वो कदम ही नहीं उठता है जो है। कोई भी इस तरह की बात हो, हम सोचते रह जाते हैं, हिकमत, नवैयत और इस तरह की चीज़ों में हम उलझ के रह जाते हैं, और कोई हमारी तरफ से वो कदम ही नहीं उठ पाता जो है। बहुत बड़ा मसला है जो है। अभी पिछले दिनों राय के तौर पर भी बहुत सारी बातें मैंने बड़ी ऊपर तक पहुँचाई जो है, लेकिन उसके बावजूद बस वो ठीक है, लोगों ने कहा नहीं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर कोई भी ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं एक मुख्तसर एक राय के तौर पर और एक मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर एक आपको एक बता रहा हूँ एक बात जो है। जैसे अभी पिछले दिनों एनआरसी का बहुत बड़ा मसला चल रहा था, तो उसके ताल्लुक से मैंने कहा कि देखिए ऐसी कंडीशन में SC ST OBC समाज के साथ जो है, और खासतौर से सिख कम्युनिटी के साथ इस वक्त एक मुआहदे तय हो जाए। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जैसे आपकी सीरत में मिलता है, बाकायदा मदीना पैक्ट आपने किया है, बाकायदा यहूदियों से और नसरानियों से और बाकायदा कुफार मुशरिकीन से आपने एक मुआहदे तय करे जो है। तो मुआहदे की बिना पे क्या होता है कि एक आदमी बन जाता है जो है, और इस तरह से जो है कोई ऐसी चीज़ फिर नहीं कर पाता है जो है, मुआहदे के तहत रिटर्न में मुआहदा हो बाकायदा। तो राय के तौर पर बहुत ऊपर तक मैंने बात पहुंचाई, लोगों ने कहा भी नहीं नहीं बात तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग की राय है कि नहीं नहीं वो तो आमतौर से तो अंडरस्टैंडिंग हो ही गई है, और लोग साथ ही हैं, SC ST OBC समाज सब साथ में है हमारे, और सिख भी कम्युनिटी साथ में है। लेकिन आप देखिए ईस्ट दिल्ली राइट में क्या हुआ कि ऐसे ही लोगों को फिर आगे किया जाता है जो है, दंगे फसाद जब कराए जाते हैं तो ऐसे लोगों को ही जो है बाकायदा पैसे दे करके ऐसे लोगों को ही जो है सामने लाया जाता है जो है ये।
तो यकीन मानिए अगर ये इस पे अमल हो जाता, बाकायदा ऑन पेपर ये चीज हो जाती, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि हो सकता है शायद ये जो है ईस्ट दिल्ली राइट जो है वजूद में ही नहीं आता जो है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें बन जाते हैं। फिर जो इंसान एक मुआहदे के तहत जो है आदमी 10 बार सोचता, वो उनके लोग भी कहते हैं उनसे कि भाई इस तरह से कोई भी हमारी तरफ से कोई भी ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने मुआहदा तय कर लिया जो है ये। तो खैर ये मैंने एक बताया एक बात जो है, क्योंकि असल में होता क्या है कि हम लोग बहुत ही लेट हुए थे डिसीजन लेते लेते में, इतने में सर से ऊपर से पानी निकल भी जाता है जो है ये। तो वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, इसलिए पूरी उम्मत मुस्लिमा से मैं कह रहा हूँ जो है ख्वाब गफला से हमें बाहर आना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा हमें जो है। इस वक्त बस ये आखिरी मरहला है, मैं आपको बताऊं, ये जिस दौर में हम जी रहे हैं ये आखिरी मरहला है। अगर हमने वाकई में कुछ कर लिया तो हो सकता है हमारा वजूद बच जाए, वरना वजूद का खतरा है जो है। एक तरह से तलवार लटकी हुई है पूरी उम्मत मुस्लिमा के ऊपर जो है ये। तो कुछ करेंगे तो बाहर आ जाएंगे इससे, वरना फिर ये अल्लाह की तरफ से लटकी हुई तलवार तो गिरेगी जो है ये। तो खैर बहरहाल एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि इस चीज के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि आप हमारी तरफ से क्या होता है, हर चीज एक तरह से लेट आती है और वो दूसरे पहलू में आती है, उस पहलू में जिस पहलू में आनी चाहिए उस पहलू में नहीं आती। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था, आप देखिए अभी हमारी तरफ से बहुत सारे इस तरह के बयान तकरीर आ रहे हैं मोबाइल में, मैं देखता हूँ कि साहब वो हमारे कुछ उलमा इकराम हैं या इस तरह के कुछ लोग हैं, वो एकदम फख्र के साथ बयान कर रहे हैं कि देखो ये लॉकडाउन का जिक्र तो कुरान में है, ये तो हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया लॉकडाउन, और ये जो है साहब देखिए आप ये क्वारंटीन का लफ्ज़ जो है, क्वारंटीन भी है हमारे यहाँ हदीस में कुरान में, और जो आइसोलेशन सेंटर और सोशल डिस्टेंसिंग ये सब कुछ देखो कुरान हदीस में बयान कर दिया गया था आज से 15.5 साल पहले, 14.5 साल पहले जो है। तो ठीक है, ये बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन असल क्या होता है, हमारी तरफ से क्या होना चाहिए था कि जब ये चाइना से ये वायरस फैला, वुहान में जब ये सबसे पहले फैला, तो हमारी तरफ से मैसेज जाना चाहिए था चाइनीज को। हमारे ऐसी अप्रोच है लोगों की जो है, आराम से मैसेज जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं आजकल के जमाने में जो है। चाइना का पूरी दुनिया में मैसेज जा सकता है जो है, तो कितना अच्छा इंप्रेशन जाता है। हम उस वक्त बताते जो है चाइनीज को कि देखो इसका सोल्यूशन ये है कि आप आइसोलेट हो, आप जो है लॉकडाउन करो, आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग अपनाओ, ये सारी चीजें हैं कुरान में हदीस में। तो अगर ये उस वक्त कहते हम, तब बात थी हमारी जो है, तब लगता है कि अच्छा देखो यार देखो कितनी जबरदस्त मतलब बात है, और वाकई में जो है कितनी जबरदस्त रहबरी है दीन इस्लाम में जो है, हर चीज पर एकदम रोशनी डाली गई है, तो लोगों के सामने कितना बेहतरीन पैगाम जाता। ये तो उस वक्त बताने की चीजें थी, अब बताने की चीजें थोड़ी है जो है कि देखो ये लोग अपना रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग और ये कर रहे हैं लोग जो है, और ये कुरान में है, ये हदीस में है। इस तरह का बयान तकरीर सब कोई फायदा नहीं जो है, जिस वक्त जो काम करने का होता है उस वक्त किया जाता है। तो इसीलिए मैं ये दरख्वास्त करता हूँ अपने उम्मत के जो रहबर हैं, जो कायदीन हैं, जो मुतकल्लिम हैं, जो उम्मत को लीड कर रहे हैं जो है, कि इस सब चीज़ों में हमें पहले आना होगा ज़रूरी। इसी चीज़ों कोई भी इस तरह का मसला हो दुनिया में, हम पहले आकर के ये बात कहें जो है दुनिया के सामने जो है कि देखो ये सोल्यूशन है, इसको अपनाओ जो है, तो मैसेज जाएगा अच्छा जो है। तो कौमें देखेंगी कि नहीं वाकई यार ये मजहब में, इस अदियान में, इस धर्म में जो है वाकई में दम है जो है, ये चीज़ है। जो लोग इस्लाम में दाखिल होंगे हमारे तरह से इस तरह के कदम उठाने से जो है, क्विक एंड एक्यूरेट डिसीजन लेने से, लोग देखेंगे नहीं वाकई ये है बात जो है दमदार। तो एक बात ये कि हम वक्त पर करें कोई काम, अब बयान तकरीर से कोई फायदा नहीं, ये चीज़ हम बयान करें कि साहब ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ वहाँ पर है। तीसरी चीज़ ये है कि देखिए अभी आपने देखा, जैसे मैंने अभी भी कहा कि बहुत सारे लोग इस तरह से कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पर भी कर रहे हैं लोग, इज्तिमाई भी कर रहे हैं, और उसके अलावा आप देखिए टीम वर्क भी कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए कुछ लोग इस तरह से बड़ी बड़ी डोनेशन, बड़े बड़े हैंडसम अमाउंट जो है बाकायदा जो गवर्नमेंट का फंड होता है, वेलफेयर फंड होता है, जो एक तरह से उसमें जो है डिपॉजिट करा रहे हैं जो है। तो इस तरह की पहल हमारी तरफ से भी होनी चाहिए जो है। जैसे मैंने कहा ना कि हम लोग जिनको कहें वो गुनाहगार हैं, वो फासिक फाजिर हैं, वो तो कर रहे हैं इस तरह के काम जो है, लेकिन हमारी तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं नजर नहीं आती जो है, जो हमारा सो कॉल्ड दीनदार तबका कहलाता है। यूं तो देखिए लेवल क्या है ईमान का, किसका, वो कुछ नहीं कह सकते जो है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बज़ाहिर में दीनदार तबका है, जो इस तरह का तबका है, वो इन सब चीजों में पहल करे। ये मैसेज जाएगा, लोग देखेंगे नहीं देखो वाकई कितनी अच्छी पहल है इनकी तरफ से जो है ये है। तो इस तरह की पहल में भी हमें करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई देखो उसका पता नहीं वो कितना यूज होगा, मिस यूज तो नहीं होगा, ये भी जहन में आ सकता है इंसान के जो है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें करना चाहिए जो है, ये चीज़ है। एक इंप्रेशन जाएगा, लगेगा नहीं वाकई देखो ये लोग कितने अच्छे हैं और ये कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं, एक जाती है, बहुत बहुत दूर तक मैसेज जाता है जो है। तो लोगों की ज़रूरत बने, उम्मत मुस्लिमा की, पूरी इंसानियत की ज़रूरत बने, हम मुल्क की ज़रूरत बने जो है ये, तब कौमें देखेंगी कि नहीं वाकई ये जो है यूजलेस नहीं है जो है, कूड़ा कचरा नहीं समझेंगी फिर हमें जो है। फिर हमें वो ये नहीं सोचेंगे कि इन्हें खत्म कर दो, इन्हें मार दो, काट दो, उन्हें लगेगा नहीं यार ये तो बड़े जरूरतमंद के लोग हैं, ये तो बहुत काम का आदमी है, तो ये जो बहुत काम की कौम है, तो ये चीज़ है। लोग फिर ये सोचेंगे हमारे बारे में जो है ये है। फिर ये नहीं सोचेंगे अरे ये तो कूड़ा कचरा है, इसे साफ करो, गंदगी है, इसे तो खत्म करो जो है, ये चीज़ है। आज ये सोच है
कौमें ये सोच रही है हमारे बारे में, हम किस वाक़ियत में जी रहे हैं, किस हम भ्रम भ्रम में हम जो है ये चीज़ है। कौमें ये सोच रही है हमारे बारे में कि कुछ नहीं है, कौम कुछ नहीं है इसके पास जो है, किसी काम की नहीं है जो है ये। तो इसीलिए कुछ लोगों की ज़रूरत बने, कुछ काम आए लोगों के जो है। अब इस तरह के बयान तकरीर अक्सर आते हैं। मैं खैर थोड़ी सी ये भी बात बता दूं, अक्सर ये होता है कि कुरान में देखिए ये चीज़ है, कुरान में ये चीज़ बता दी गई। अरे भाई हमने क्यों नहीं बताई सबसे पहले करके जो है दुनिया को। वो अलग बात है, हमारे असलाफ की बड़ी बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च रही हैं, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त डिस्कवरीज, बड़े बड़े इन्वेंशन किए हैं हमारे यहाँ असलाफ ने। लेकिन वही है ना, अब तो दीन को सिर्फ जो है लिमिटेड कर दिया गया है, बस इबादत तक, कुछ रस्मुआत तक ही महदूद कर दिया गया है जो है ये। तो इसीलिए दीन का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड विजन देखे गए हैं हमारे नबी जो है, और बहुत ज़बरदस्त, बहुत डायनेमिक शख्सियत थे हमारे सहाबा, क्या उनका रोल रहा है। तो दीन को उस नज़रिए से हम जो है पेश करना पड़ेगा, उस नज़रिए से खुद चलना पड़ेगा हमें, तब जाकर के कुछ दुनिया में जो है हालात बदलेंगे। तो इसीलिए हम क्या होता है, हम एकदम बताते हैं इस तरह की चीज़ें, देखो कुरान में तो ये है, कुरान में हदीस में ये है। तो इन सब चीज़ों को हम पहले क्यों नहीं बताया हमने दुनिया को जो है, किसी भी चीज़ में जो है हम बाद में क्यों कहते हैं जो है कुरान में ये है और हदीस में ये है। पहल करके हम बताएं ना दुनिया को जो है। किसने रोका आपको जो है, कोई रिसोर्सेज की कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं उम्मत मुस्लिमा के पास। खाम सोचते हैं हमारे पास कुछ है नहीं, कैसे करें कोई चीज़, कैसे करें। तो जो लोगों की रिसर्च है कुरान हदीस पे, वो पहल करके दुनिया को बताएं जो है, बाद में ये ना कहें कि कुरान में ये है हदीस में ये है। तो खैर ये एक बात हुई। तो इसीलिए देखिए कुछ करना पड़ेगा हमें जो है। इस वक्त सिर्फ वजूद का खतरा है उम्मत मुस्लिमा का। अब भी कुछ नहीं करा हमने, अब भी ख्वाब गफलत से बाहर नहीं आई उम्मत मुस्लिमा। तो वजूद ही का खतरा है इस वक्त है, बहुत खतरनाक माहौल है इस वक्त, अल्लाह रहम करे। खैर ये कोई बयान तकरीर नहीं है, बस आखिरी अपनी एक बात कह करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। एक मरतबा जब हज़रत आप सल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई, तो आप घर पर आए और आप पर बहुत एक ऐसी कैफियत आ रही थी, घबराए हुए थे आप बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर सी बात है, पहली मरतबा ऐसा हुआ, पहली वही आप पर का नुज़ूल हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है आप उसकी वजह से बहुत घबराए हुए। आप घर आए, घर आने के बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि खदीजा मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं हलाक ना हो जाऊँ जो है चीज़ें। तो आप जो है फ़ौरन बिस्तर पर लेट गए जो है ये, और आपका जो है बुखार सा महसूस हुआ, आपको घबराहट सी महसूस हुई और पसीने से छूट रहे थे आपको जो है ये चीज़ है। तो उस वक्त जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा है, बस वो मैं क्या करके अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए मोहम्मद, कि अल्लाह आपको जो है हलाक नहीं करेगा। क्यों हलाक नहीं करेगा? क्योंकि आप लोगों के काम आते हैं, आप जो है लोगों की किफ़ालत करते हैं, आप लोगों के काम आते हैं, आप लोगों की खैर ख्वाही करते हैं, आप जो है बीमारों की आयरत करते हैं, आप लोगों के साथ भलाई का मामला करते हैं, हर खैर का काम करते हैं। लंबी आपकी तफसील हो, बड़ी लंबी रिवायत है, आपने एक एक चीज़ बयान फरमाई आपकी जो सिफात थी आपके अंदर जो है, कि आप अमीन थे, सादिक थे, पूरी आपने तफसील जो बताई है। तो ये है असल में वो क्वालिटीज़ जिसकी बिना पे जो है दुनिया में हिफाजत होती है। तो उम्मत मुस्लिमा को ये चाहिए कि वो क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा करे, लोगों की ज़रूरत बने, लोगों के काम आए। वो उम्मत मुस्लिमा के लिए हम कुछ करें, पूरी इंसानियत के लिए कुछ करें, मुल्क के लिए कुछ करें, पूरी दुनिया के लिए कुछ करें, ताकि लगे दुनिया को नहीं वाकई देखो कितने ये तो हमारे लिए ज़रूरत है हमारी, फिर वो हमें हलाक करने की नहीं सोचेंगे जो है ये है। तो इसीलिए कुछ करें हम जो है, कुछ करें, ख्वाब गफलत से बाहर आए, हम कुछ करें। बहुत कम वक्त है, अब वक्त नहीं है ज़्यादा लंबा चौड़ा कि हम सोचें बहुत लंबा वक्त है चलो कर लेंगे, आराम से सोएं, आराम से कुछ भी करें हम जो है, अरे बहुत लंबा वक्त है, अब वक्त नहीं है ज़्यादा जो है ये है। इसी तरीके से सूरह मोहम्मद की एक आखिरी बात कह करके और मैं बस अपनी बात को बिल्कुल मुकम्मल कर दूँ। इसी तरीके से सूरह मोहम्मद का यहाँ मुकम्मल होती है। सूरह मोहम्मद जो सूरह है उसमें आप देखिए अल्लाह ने फरमाया कि हम कौम को जो है रिप्लेस कर देंगे, तब्दील कर देंगे कौम को जो है। तो ये तब्दीली का वक्त है जो है, यकीन मानिए जो है। तो वही है कि अगर हम वाकई अगर हम इन सब चीज़ों के लिए जान माल वक्त को लगाने में बुखल करेंगे, कंजूसी करेंगे, तो अल्लाह फिर ऐसी कौम को खड़ा कर देगा, फिर वो हमारी तरह नहीं होगी जो अल्लाह ने फरमाया जो है। तो ये तब्दीली का वक्त है जो है, बहुत बड़ी हलाकत सर पे खड़ी है, बहुत बड़ा अदाब सर पे खड़ा है, बहुत बड़ा सैलाब सर पे खड़ा है, बहुत बड़ा तूफान सर पे खड़ा है जो है। तो यकीन मानिए इससे वही बच पाएगा जो मैंने बताया कि जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की सिफ़ात आपने बयान फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो सिफ़ात अगर हमारे अंदर होंगी और हम कुछ कर रहे होंगे, समाज के लिए कुछ, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे होंगे, तो अल्लाह हिफाजत कर लेगा, वरना बहुत मुश्किल है कि हिफाजत हो पाए। बस ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी और पूरी उम्मत मुस्लिमा को और इस पर